प्रजापति वाणी न्यूज में आपका स्वागत है। रिपोर्ट यशवंत प्रजापति की। समाज की छोटी बड़ी अहम खबरों के साथ मैं यशवंत प्रजापति। बाल अमर शहीद 13 वर्षीय प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी के 93वें जन्म दिवस के अवसर पर भारत देश के विभिन्न राज्यों में प्रजापति समाज के विभिन्न संगठन के लोगों ने इनका जन्म दिवस मनाए। दिनांक 1 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार को अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ ने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बाल अमर शहीद 13 वर्षीय प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी के 93वें जन्म दिवस मनाए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक कार्यक्रम ब्रिज क्षेत्र के अध्यक्ष श्री सतीश चंद्र प्रजापति उर्फ राजा भैया जी के निवास स्थान पर मोहल्ला संतोष नगर में महापुरुष बाल अमर शहीद 13 वर्षीय प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी की 93वीं जन्म जयंती मनाई गई। कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी की फोटो पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत किए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता निगम पार्षद श्री सुभाष चंद्र गोला जी ने किए। इस कार्यक्रम में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री देव प्रजापति ने कहा कि एकता में ही शक्ति है। जिला मुख्य महासचिव श्री अनुपा प्रजापति ने बताया कि हम सबों को अपने महापुरुषों को याद करते हुए बच्चे को उनके बारे में बताना चाहिए ताकि बच्चे उनके गुणों को ग्रहण कर सके। आगे ब्रिज क्षेत्र के अध्यक्ष श्री सतीश चंद्र प्रजापति उर्फ राजा भैया जी शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी के जीवन पर प्रकाश डाला। विदित है कि बाल अमर शहीद 13 वर्षीय प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी का जन्म 1 अप्रैल 1929 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के नौतन हथियागढ़ गांव में हुआ था। इनका जन्म एक पिछड़े समाज के घर श्री बाबूलाल प्रजापति के घर हुआ। इनका पिता का नाम श्री बाबूलाल प्रजापति था। जब प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी लगभग 13 वर्ष के थे तो उस समय 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। तो उसी समय से ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने की जज्बा इनके मन में था। शहीद रामचंद्र विद्यार्थी शुरू से ही देशभक्ति के प्रति लगाव था। जब महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किए थे तो उसी आंदोलन में ये भी कूद पड़े। जब अगस्त 1942 को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पूरे भारत देश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तभी बाल अमर शहीद 13 वर्षीय प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी ने 14 अगस्त 1942 को अपने साथियों के साथ देवरिया के कचहरी पर अपने साथी श्री अयोध्या प्रसाद प्रजापति, डॉक्टर प्रहलाद प्रजापति, राजमंगल प्रसाद प्रजापति एवं अन्य पिछड़े समाज के साथियों के साथ पिरामिड बनाकर देवरिया कचहरी में फहरा रहा यूनियन जैक झंडा को उतारकर उस जगह पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। उसके बाद उसी समय अंग्रेजों ने उनके ऊपर गोली चलवा दी, जिससे प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी हंसते हंसते गोली खाकर देश के लिए शहीद हो गए। भारत के प्रजापति समाज का यह सपूत 14 अगस्त 1942 को शाम 3:50 पर गोली लगने से शहीद हो गए। अंग्रेजों की बर्बरता यहीं नहीं रुकी। प्रातः जब पार्थिव शरीर लेने के लिए उनके भाई श्री अयोध्या प्रसाद प्रजापति जी गए तो सर्जन ने उन्हें श्री उमराव सिंह ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पास भेज दिए। मजिस्ट्रेट ने श्री अयोध्या प्रसाद प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया। बाद में स्थानीय ग्रामीणों के दबाव और वकील के माध्यम से श्री अयोध्या प्रसाद प्रजापति को छोड़ दिया गया एवं बाल अमर शहीद 13 वर्षीय प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी का पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। उनके पार्थिव शरीर को नौतन हथियागढ़ के पास छोटी गंडक के किनारे तिरंगे में लपेटकर हजारों की संख्या के बीच उनका अंतिम संस्कार किया गया। कुछ सालों के बाद 1949 ईस्वी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी के घर नौतन हथिया आकर उनके परिवार वालों से भेंट मुलाकात कर शहीद के प्रतीक के तौर पर उन्होंने एक चांदी की थाली और एक गिलास उनके परिवार के लोगों को सुपुर्द कर दिए। शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी के पिता श्री बाबूलाल प्रजापति मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे। श्री बाबूलाल प्रजापति का 4 पुत्र थे, गोपीनाथ प्रजापति, राम बड़ाई प्रजापति, राम परोज प्रजापति एवं शहीद रामचंद्र विद्यार्थी थे। शहीद रामचंद्र विद्यार्थी शुरू से ही देशभक्ति के प्रति लगाव था। जब महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किए थे तो उसी आंदोलन में बाल अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी 14 अगस्त 1942 को देवरिया कचहरी पर अंग्रेजों के गोली के द्वारा शहीद हो गए।
आज के समय में देखा जाए तो अति पिछड़े प्रजापति समाज के होने के नाते न तो किसी कवि ने, न ही किसी इतिहासकारों ने और न ही सरकार ने इस बहादुर को याद किए और न ही उनके याद में स्मरण में भारत की न तो किसी सड़क, न ही किसी संस्थान और न ही किसी भवन का नाम इनके नामों पर किए। जिस प्रकार से महापुरुषों के याद में प्रतिमा एवं नामकरण रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी का भी नाम होना चाहिए, ताकि समाज के लोगों को जानकारी मिल सके। अगर आप इसी प्रकार से समाज की छोटी बड़ी अहम खबरों को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस YouTube न्यूज चैनल प्रजापति वाणी न्यूज को अधिक से अधिक सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए एवं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि समाज की न्यूज के बारे में दूसरे लोग को भी जानकारी हो सके और समाज की आवाज बुलंद हो सके। धन्यवाद। शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी अमर रहे, अमर रहे। शहीद रामचंद्र प्रजापति अमर रहे, अमर रहे। रामचंद्र प्रजापति अमर रहे। साथियों, 1 अप्रैल 1929 को देवरिया की सरजमी पर नौतरीगंज हटियागढ़ ग्राम में एक महापुरुष का जन्म हुआ था, प्रजापति बाबूलाल प्रजापति के यहाँ, जिनका नाम रामचंद्र था। मगर छोटी सी आयु थी, तभी से ये देशभक्ति के दीवानी थे। ब्रिटिश साम्राज्य था और देश गुलाम था अंग्रेजों का। उस समय देश को आजाद कराने के लिए इनके जो जुनून था वो काबिले तारीफ था। इन्होंने मात्र 13 साल 7 महीने की आयु में जो कारनामा करके दिखाया था, उसके हम ऋणी हैं। ये हमारे आदर्श हैं। इनके पद चिन्हों पर चलकर हम इनको श्रद्धांजलि देते हैं। आज इनकी 93वीं जन्म जयंती आज हम मना रहे हैं। जब महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया था और आगाज 15 अगस्त से चालू होना था, मगर इन्होंने साहस दिखाते हुए 14 अगस्त को ही अपने मित्रों के साथ मिलकर देवरिया की कमिश्नरी पर तिरंगा झंडा लहरा दिया था और भारत माता के जयकारे के नारे लगा दिए थे। उसी समय ब्रिटिश के अधिकारी ने बाहर निकलकर देखा कि उनका झंडा जमीन पर पड़ा हुआ है और तिरंगा झंडा लहरा रहा है। उसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारी ने इनको गोलियों से छलनी कर दिया था और ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनका जो मकसद था वो पूरा हुआ था कि मैं वीर गति को प्राप्त हो रहा हूं, मगर मेरे अपने भारत देश का झंडा इस सरजमी पर लहरा दिया, इस देवरिया की कमिश्नरी पर, और इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। हम ऐसे महापुरुष को बार बार कोट कोट नमन करते हैं और इनके पद चिन्हों पर चलकर इनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। शहीद विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति, शहीद विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति।